Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you chapter 4 for class 3. This is video for class 3 and chapter name is The Ugly Duckling. नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पेज नंबर इसमें 26 और 27 जो अगली डकलिंग का जो स्टोरी है उसका पेज नंबर 26 और 27 को हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अगली डकलिंग की ये स्टोरी है जिसमें एक डक जो है उसके 4 बच्चे थे और 5वां जो था वह अगली डकलिंग था जो बहुत ही अगली था और उसके 4 बच्चे तो ठीक ठाक थे, ब्यूटीफुल थे, लेकिन ये 5वां जो था इसको बहुत ही दिक्कत होने लगा, मतलब आपस में बहुत सारा डिफरेंसेस था ना, तो इससे ये इनमें जो है एक दूसरे से डिफरेंसेस थे और ये अगली डकलिंग उसकी माँ भी जो देखती है कि ये मेरा बच्चा जो है वह कितना अगली है, लेकिन माँ अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करती है और सब उसके साथ खेलते नहीं हैं, सब उसके साथ उससे अलग रहते हैं। तो ये डकलिंग जो है, जो 5th डकलिंग है, वह बहुत दूर चला जाता है और अपने आप को एक इन ए थिक बीड ऑफ रीड्स पर पाता है ना, और वहाँ पर क्योंकि वह देखता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है, नोबडी वांट्स हिम, और इस तरह से ही विल हाइड हेयर एंड फॉर एवर, और उसके लिए वह एक जो है बेड ऑफ रीड्स पर चला जाता है, वहाँ छुपकर वह रहने लगता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 28। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड एंड द डकलिंग बिगेन टू फेल लिटिल हैप्पियर दो ही वॉज लोनली। वहाँ पर प्लेंटी ऑफ फूड था, पर्याप्त मात्रा में वहाँ भोजन थी, और डकलिंग जो है वहाँ पर अपने आप को जो है वह थोड़ा हैप्पियर महसूस करता है, खुश महसूस करता है। दो ही वॉज लोनली, यद्यपि वह जो है वह अकेला रहता है, अकेला। वन डे एट सनराइज ही सॉ ए फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ओवरहेड। एक दिन सूर्यास्त के समय वह देखता है कि सुंदर चिड़ियों, ब्यूटीफुल बर्ड्स जो है उसके ऊपर से उड़ रही हैं। वाइट विथ लॉन्ग सिलेंडर नेक्स, येलो बीक्स एंड लार्ज विंग्स, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ। और इन चिड़ियों के जो वाइट कलर थे, वाइट इनका फेदर्स था, विथ सिलेंडर नेक्स, और पतले जो है इनके गर्दन थे, येलो चोंच थी, पीले रंग की इनकी चोंच थी, और बड़े बड़े डैने थे। दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ, ये साउथ से माइग्रेट करके आ रहे थे, है ना। इफ ओनली आई कुड लुक लाइक देम जस्ट फॉर ए डे, सेड द डकलिंग एडमायरिंगली। वह प्रशंसा पूर्वक, है ना, मतलब बड़ाई करता है उन चिड़ियों का और उसको कहता है कि ये इतने सुंदर हैं, मैं अगर एक दिन के लिए मैं भी इतना सुंदर दिखाई दूँ तो कितना अच्छा होगा। विंटर केम एंड द वाटर इन द रीड बेड फ्रोज। जाड़े की ऋतु आती है और जो बेड जो था, रीड बेड, जहाँ पर पानी का जो बना हुआ था ना, पटुआ का जो लगा हुआ था, जो पेड़ उसको पानी में डाला हुआ था, तो वो सब पानी जो है वह सब जम जाता है। द पुअर डकलिंग लेफ्ट होम टू सीक फूड इन द स्नो। और बेचारी यह डकलिंग जो है वह घर को छोड़ देती है, उस जगह पर यह रहती थी उसको अब ये छोड़ देती है और भोजन की खोज में निकल जाती है। ही ड्रॉप टायर्ड टू द ग्राउंड, वह थक कर ग्राउंड पर गिर जाती है। बट ए फार्मर फाउंड हिम, लेकिन एक किसान को जो है ये मिल जाती है। एंड पुट हिम इन हिज बिग जैकेट पॉकेट, और वह बड़े से अपने जैकेट के पॉकेट में उसको रख लेता है। आई विल टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रेन, मैं इसे अपने बच्चों के लिए
ले जाऊंगा। दे विल लुक आफ्टर हिम, वे ही इनका देख रेख करेंगे। पुअर थिंग ही इज़ फ्रोजन, बेचारी यह जम गई है, इसको ठंडा लग गया है। द डकलिंग वॉज शोवर्ड विथ लव एंड केयर एट द फार्मर्स हाउस। डकलिंग जो है वाज शोवर्ड, डकलिंग पर जो है बच्चे खूब अपना प्यार दिखाते हैं और उसका खूब केयर करते हैं, देख रेख करते हैं। इन दिस वे द अगली डकलिंग वाज एबल टू सर्वाइव द बिटरली कोल्ड विंटर। और इस तरह से जो अगली डकलिंग जो है वह अपना समय मतलब बिटरली कोल्ड विंटर को जो है वह कंप्लीट करती है, उसको सर्वाइव, उसमें वह सर्वाइव कर जाती है, मतलब जिंदा रहती है। हाउएवर बाय स्प्रिंग टाइम, और इस तरह से स्प्रिंग टाइम बसंत ऋतु आती है। ही हैड ग्रोन so big that the farmer decided I will set him free by the pond। यद्यपि जब स्प्रिंग का मौसम आता है, स्प्रिंग ऋतु जब आती है, बसंत ऋतु आती है, तो यह बड़ा हो जाती है ना, यह डकलिंग जो है अगली डकलिंग ये बड़ा हो जाता है। और उसके बाद किसान जो है वह विचार करता है कि मैं इसे फ्री छोड़ दूंगा, पॉन्ड में छोड़ दूंगा, तालाब में छोड़ दूंगा। दैट वॉज व्हेन द डकलिंग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। दैट वॉज when the duckling saw his reflection, जब वह अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को जो है वह पानी में देखती है। गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, अरे बहुत अच्छा, मैं तो कितना बदल गया। आई हार्डली रिकॉग्नाइज हिम माई सेल्फ, मैं कठिनाई से अपने आप को जो हूँ पहचान पा रहा हूँ। द फ्लाइट ऑफ स्वान्स विंग्ड नॉर्थ अगेन एंड ग्लाइडेड ऑन द पॉन्ड। और फ्लाइट ऑफ स्वान्स जो था मतलब उड़ने वाली जो चिड़िया, मतलब ये जो बत्तख जो था ये उड़ रहा था और ये फिर नॉर्थ से आती है, मतलब साउथ से माइग्रेट करके उस समय नॉर्थ में जा रही थी, अब नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है। एंड ग्लाइडेड ऑन द पॉन्ड, और यह पानी में फिसल जाती है। व्हेन द डकलिंग सॉ देम, जब ये डकलिंग उनको देखता है, ही रियलाइज ही वॉज वन ऑफ दियर काइंड। जब इन चिड़ियों को, जब ये स्वांस को ये देखता है अगली डकलिंग, तो उसे ये रियलाइज होता है, उसे यह महसूस होता है कि मैं भी इन्हीं के तरह का एक स्वान हूँ। एंड शून मेड फ्रेंड्स, और इस तरह से सब दोस्त बन जाते हैं। वी आर स्वान्स लाइक यू, हम लोग क्या हैं, बत्तख हैं, है ना। स्वान्स मीन्स हंस, हम लोग तुम्हारी तरह क्या है, हंस हैं, श्वांस हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, वार्मली कहा, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छुप गए थे। इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी, रिप्लाइड द यंग स्वान, स्टिल एस्टोनाइज्ड, मतलब सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर यह जो है उनको जवाब देता है कि इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, यह एक लंबी कहानी है। नाउ ही स्वाम मैजेस्टिकली विथ हिज फेलो स्वान्स, और अब वह गर्व से अपने श्वांस के साथ, अपने काइंड ऑफ श्वांस के साथ जो हैं, अपनी तरह के श्वांस ब्यूटीफुल बर्ड्स के साथ जो हैं वह तैरता है, गर्व से तैरता है। वन डे ही हर्ड चिल्ड्रन ऑफ द रिवर बैंक सेइंग, लुक एट दैट यंग स्वान, ही इज द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल। एक दिन उसने सुना, नदी किनारे बच्चों को यह बात करते हुए सुना कि लुक एट दैट स्वान, उस स्वान को, उस हंस को देखो। ही इज द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल, वह उन सब स्वान्स में से सबसे अच्छा है। एंड ही ऑलमोस्ट ब्रस्ट विथ हैप्पीनेस, और उसकी खुशी जो है, मतलब उस अगली डकलिंग का, अब वह स्वान बन गया था, ब्यूटीफुल स्वान बन गया था, तो उसकी खुशी जो है वह अपने आप में समाई नहीं, मतलब खुशी के ज्वार जो है वो फूट पड़े। और ये कहानी जो है अडेप्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन से ली गई है। डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ योर स्टोरी इज कंप्लीटेड एंड
अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, है ना। तो आप लोग जो हैं इस चैप्टर का 2 वीडियो है, जो फर्स्ट में मैंने वर्ड मीनिंग और हाफ स्टोरी को पढ़ाया था, और आज जो है मैंने इसके हाफ स्टोरी को जैसे पेज नंबर 28 और 29 को पढ़ाया हूँ। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से 3-4 बार पढ़ेंगे, और फिर इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उस समय जब बताया जाएगा कि कॉपी लेके आना है, कॉपी सबमिट करना है, तब आप लोग इसको कॉपी को सबमिट करेंगे और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखेंगे और इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो स्टोरी जो मैंने पढ़ाया इसको आपको आनंद आया होगा, एंजॉय आपको आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको पढ़ा और इसके लिए थैंक यू। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।